जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदो गणपति सेवगिरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण कराहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। यह विचारुर आनीन परामा सुदिनु सुअवसर पायस्या रामा। प्रेम पुलक तन मुदित मन रामा। गुरहि सुनायो जय श्या रामा। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहाई भुआल हो सुनाओ मुनि नायक। भय राम सब भीति सब लायक। सेवक सजीव सकल पुरवासी जे हमारे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपा यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री और सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सभी राम प्रिय जय विधि मोहे। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गुसाई। करहि छो सब रोहि नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद हो तो मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुर चरण रेणु सिर धरहि। ते जनु सकल बब बस करहि। मोहि समय अनुभयो न दूजे। सबो पायो रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरण कमलों की रज को मस्तक पर धारण कर लेते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रस की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष हुए कौ मन मोरे। पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु। कयो नरेश्वराय शिव देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राव नामु जस राम। सब अभिमत दातार जश्या रामा। पल अनुगामी महेप मनि रामा। मन अभिलाषु तुम्हार यश्या रामा। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तु को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुमान करती है, अर्थात आपकी इच्छा कहने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुर प्रसन्न जिय जानी। बोलहु राव राय मृदुबानी। नाथ राम करय जुगराजु। आए कहीं कृपा करय करयो समाजु। अपने जी में गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जाकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे राजन,
नाथ श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपया करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि छाऊं, लड़ी लोग सब लोचन लाहूं, प्रभु प्रसाद सब सबाइन सावहीं, यह ललसा मन एक माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्साह हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने बहुत कुछ निर्वाह दिया, सब इच्छा पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। मुनि ना सोच तनु कयों की जाऊं, तेहि न हो पाछे पछिताऊं, सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस ललसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनो नृप जासु विमुख पछिताएं, जासु भवन विजयी न जाएं, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जी में विमुख होकर लोग पछताते हैं, और जिनके भजन बिना जिनकी जलन नहीं जीत जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। वे गई विलंबो न काइन पुरामा, साजय सबु समझ जय रामा, सुदिन सुमंगल तवाहि राम, जब रामो जब राजु जय रामा। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए, शुभ दिन और सुंदर मंगल अब सभी हैं, सब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।